साथ आए सीतापुर सजाए का नारा नगर पालिका परिषद सीतापुर में साकार होने लगा है। नगर पालिका परिषद सीतापुर क्षेत्र में वृहद स्तर पर सफाई कार्य की शुरुआत हो चुकी है। बारिश से पहले नाला और नालियों को तलहटी तक साफ कर लिए जाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पार्कों और चौराहों पर बने फव्वारों को भी सजाया जाने लगा है। शहर में सफाई की शुरुआत कांसीराम कॉलोनी से सोमवार को हुई। पहले दिन हुई सफाई से यहां के नालों को जब तलहटी तक साफ किया गया तो ऐसा लगा कि यह नाला नहीं बल्कि कोई झरना है। इंडिया आपको पहले वह वीडियो दिखाएगा कि कांसीराम कॉलोनी के नाला नालियों में किस कदर सिल्ट जमा हुई थी और नाला नालियों की सफाई के बाद अब यहाँ की क्या स्थिति हो गई है। यह वीडियो देखकर आप स्वच्छता अभियान का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने यह दोनों वीडियो देखे। कांसीराम कॉलोनी में हो रही सफाई से यहाँ के बासिंदे भी पूरी तरह खुश हैं। वृहद स्तर पर हो रही सफाई को लेकर यहाँ की महिलाओं और पुरुषों का क्या कहना है, आइए उसे जान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी कांसीराम कॉलोनी में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण और ये गंदगी की थी, जो यहाँ पर देखा गया है। जब से मैं रह रही हूँ यहाँ पर, तब से ऐसे ही सफाई टेम्परेरी होती थी और कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। जो ये सफाई हो रही है, हमारे पास कल से 10 महिलाएं आ चुकी हैं और मैं नामांकन से लगा के शपथ ग्रहण तक मैं वहाँ पर गई हूँ भाभी के साथ। तो भाभी का यही कहना था कि मैं सर्वप्रथम भ्रमण कांसीराम कॉलोनी से शुरू किया है, सफाई का काम भी कांसीराम कॉलोनी से ही शुरू करूंगी और सबको मतलब वहाँ पर एक अच्छा वातावरण दूंगी, एक पर्यावरण मुक्त कांसीराम कॉलोनी को बनाऊंगी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दूंगी ताकि हम लोगों को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और ये जल भराव की जो समस्या होती है, इससे हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। पता चला बारिश हुई, हम लोग घर के अंदर है, कहीं जाना है तो निकल नहीं पा रहे, 1 घंटा हो जा रहा है, पानी जब निकलता है तभी निकल पाते हैं। पीछे चैम्बर जो हैं वो बहुत सीवर लाइन सब अंदर भरी हुई हैं, तो हम लोगों के वहाँ बहुत लैट्रीन है, ये सब समस्या अंदर पानी कमरों तक भरता है। ये सारी समस्याएं थी। अब हमारी भाभी जो चेयरमैन हुई हैं नेहा अवस्थी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका सपना था कि साथ आएँ सीतापुर सजाएं। हम लोग उनके साथ हैं और सब उनका सहयोग करेंगे इस सफाई अभियान। इससे पहले कोई मौजूदा चेयरमैन कांसीराम कॉलोनी का निरीक्षण करने आया? नहीं, कभी नहीं आए, कोई नहीं आए। ऐसा पहली बार हो रहा है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हमारी भाभी नेहा अवस्थी जी हुई हैं और वो यहाँ आकर के पहली बार निरीक्षण कर रही है। पहली बार इतना अच्छा यहाँ काम है, इतना अच्छा। पहले बार हमारे चेयरमैन नए हुए हैं नेहा अवस्थी और उसी से ही सफाई अभियान शुरू हुआ है। कितने सालों बाद यहाँ पे सफाई अभियान शुरू? 10 साल बाद। 10 साल बाद। इससे पहले किसने कराया? किसी ने नहीं कराया। कोई नहीं आज तक सफाई ऐसे टेम्परेरी में होता रहा है। नाली का पानी जहाँ के वही है, शेखर भैया थे, थोड़ा बहुत साफ सफाई की। ये गुलाब जब से सभासद आए कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब हमारे नए भैया हैं नेहा अवस्थी जी, अब से अभियान चालू किया है। अकेले इनको बोलने दिए, अकेले ही बोलेंगे। आप बताइए, कांसीराम कॉलोनी में सफाई को लेकर के कितने वर्षों बाद? कम से कम 12 साल के बाद सफाई हो रही है। इससे पहले कितने सफाई कराई थी? और इससे पहले सफाई कभी हुई ही नहीं यहाँ पे इस तरीके से। बस आए, नाला साफ करें, चले गए, तो कभी नहीं हुआ। तो हम मान लें कि 3 इंजन की सरकार यहाँ पे काम करेगी, बहुत तेजी से काम करेगी, करना दिख रहा है। बताते चले कि नगर पालिका परिषद चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नेहा अवस्थी ने साथ आए सीतापुर सजाए का नारा दिया था, जो साकार होता दिख रहा है। निकाय चुनाव में उन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर शपथ ग्रहण के बाद चेयरमैन नेहा अवस्थी ने सबसे पहले सीतापुर शहर में ड्रोन कैमरे से शहर के नालों का जायजा लिया और उसके बाद तत्काल सफाई कार्य की शुरुआत करवा दी। बारिश शुरू होने से पहले ही शहर के सभी नाला नालियों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है। चेयरमैन नेहा अवस्थी के पति नमेंद्र अवस्थी ने सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा, उसे भी सुनिए। क्या कहेंगे? ये हम लोगों के द्वारा निरीक्षण आज चौथी बार किया गया है। आप लोग पहली बार आपको सूचना मिली आने की, और कल से यहाँ पर एक सफाई का बहुत बड़ा अभियान चालू किया गया है, जिसमें नाला सफाई, जो कि यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं हुई थी। जब से इनको हैंडओवर हुआ है ये सोसाइटी, तब से यहाँ पर कांसीराम कॉलोनी में कभी भी कोई नाला सफाई नहीं हुई। तो नाले में बहुत मोटा मोटा कूड़ा निकला है, आपको बेहतर मोहल्ले वाले बता पाएंगे। हम लोगों का चुनाव लड़ते समय जो नारा था वो था साथ आएँ सीतापुर सजाएँ। तो साथ आएँ सीतापुर सजाएँ के तहत सबसे पहले सीतापुर की सफाई होगी, फिर सीतापुर का सौंदर्यीकरण होगा। नालों की सफाई, आगामी जो बरसात आ रही है उसके दृष्टिकोण से हम लोग नालों की सफाई में सर्वप्रथम जुटे हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध है
जिसमें साथ आने की सारे जितने समाज के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब वो साथ आएंगे तभी हम लोग सीतापुर सजा पाएंगे। यही निवेदन है कि सब लोग साथ आएँ। यहाँ के मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का। जितनी लेबर आ रही है काम करने के लिए, उनको समस्या नहीं हो रही है। और कल से अब तक में, आपने वीडियो भी बनाए होंगे, कल से अब तक में यहाँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस हो रहा है। अपन सफाई की आड़ में या सफाई के दरमियान कोई भी एक भी ईंटा या एक भी स्क्वायर फीट हम लोग अतिक्रमण किसी का पूरे शहर में नहीं हटाएंगे। जो लोग स्वेच्छा से, जिनको लगे कि हमारे अतिक्रमण की वजह से सफाई में दिक्कत आ रही है, वो हटा लें। हम लोग अतिक्रमण के आड़ में, हम भी, जिला प्रशासन भी, अध्यक्ष जी भी, ये अध्यक्ष जी के निर्देश हैं कि अतिक्रमण को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों का सिर्फ सोचना ये है कि बारिश से पहले किसी भी तरीके से जन सहभागिता से सफाई हो जाए, जिससे जहाँ जहाँ जल भराव की वजह से लोगों की तबीयत खराब होती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो बीमार बच्चे ना हो, तबीयत लोगों की ना खराब हो। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी का कहना है कि नालों की सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया है। 25 जून तक सभी नालों की सफाई कराने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि श्रेणी 1 की पालिका में कहीं भी ड्रोन सर्वे नहीं कराया गया है। इकलौती यह पालिका है जहां ड्रोन सर्वे हुआ है। उन्होंने आई इंडिया को बताया। आपके कार्यकाल के बाद से काशीराम में पहली बार, मतलब कितनी बार सफाई कर चुकी है? जी, शासन की मंशा के अनुरूप जो है हम लोग को नाला सफाई अभियान हम लोग चला रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले लास्ट ईयर जो था उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से इसकी सफाई कराने में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई थी। कुछ जगह ऐसी थी जहां पुलिया की समस्या थी, काफ़ी गहरान थी, और हमारे पास अत्याधुनिक जो संसाधन थे उनका भी अभाव था, और साथ ही साथ एक जो मंशा थी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी। इस वर्ष एक नए सोच के तहत में और एक नए लीडरशिप में हम सभी लोगों ने एक अभियान शुरू किया। सबसे पहले काशीराम कॉलोनी को चुना गया, क्योंकि इनकी समस्या बहुत लंबे समय से थी और वाकई में ये उस श्रेणी की समस्या थी जहां पर एड्रेस करने की सर्वाधिक आवश्यकता थी। उस क्रम में यहाँ पे नाला सफाई का एक बृहद अभियान प्रारंभ किया गया है, और जो नगर विकास विभाग की मंशा है कि 25 जून तक सारे नाले साफ़ हो जाएं। हम 25 जून से पहले सारे नालों को साफ़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही किसी भी नगर निकाय में जो श्रेणी 1 की पालिका है, कहीं भी ड्रोन सर्वे का कार्य नहीं कराया गया है। ये इकलौती ऐसी नगर पालिका है, सीतापुर की नगर पालिका, जहाँ पर ड्रोन से सर्वे कराया गया, मैपिंग कराई जा रही है, जिसमें हम नालों की लंबाई, चौड़ाई, डेप्थ, इन सब के बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं, जो आगे के समय में जल निकासी के लिए, जल निस्तारण के लिए और सही नाले को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी फ्लॉ हो जाती है हमारी, वो होगा। दूसरा कि अध्यक्ष महोदया के उसमें नेतृत्व में यहाँ पर एक नया पार्क भी डेवलप हम लोग कराएंगे। ये पार्क जैसे हम लोग के लिए जो मुख्य धारा में लोग रहते हैं उनके लिए आसानी से सारे पार्क्स विजिबल और अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो इस पार्क को यहाँ पास में जो खुला स्थान है उस पर मेरी सभी यहाँ के निवासियों से अपील है कि उस पर जो भी अतिक्रमण है वो स्वेच्छा से अपने हटा दें, और वहाँ पर धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल अप्रोच में पार्क का और एक अच्छे बैठने का स्थान का जो है व्यवस्था की जाएगी, जिससे एक हमारे यहाँ के भी सभी बच्चे एक आम बच्चे की तरह एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जीवन शैली, जो हमारे माननीय मोदी जी का संकल्प है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो लाइफ से भी उसको जोड़ करके देख सकें और एक शहर के अच्छे नागरिक बन करके उभरें। काशीराम कॉलोनी के पास प्रकरण आया था पिछले वर्ष, मेरे द्वारा उसका समाधान भी कराया गया था, तो उसमें हम लोग लाल पेंट से उसके चिन्हीकरण का कार्य कराएंगे। और देखिए, जो अतिक्रमण होता है वो सभी प्रकार से नुकसानदायक होता है, उससे जल निकासी में समस्या होती है, आम जनजीवन बाधित होता है, गाड़ियों के भी निकास में भी समस्या होती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि इस समय आप स्वतः कंप्लायंस करके अपना अतिक्रमण अपनी सीमा के भीतर, कभी भी सड़क पटरी पर अपनी दुकान, अपना कोई भी अस्थायी खोखा ना लगाएं। सड़क पटरी को आवागमन के लिए निर्बाध रहने दें। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।